बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। रावण जो है अपने घर गया, शूर्पणखा खान के भड़काने के बाद रात में नींद नहीं आ रही, रात भर इधर से उधर करवटें बदलता रहा। मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, किन्नर, असुर, नाग और पक्षियों में से कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके, सेवक को भी मार सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं का आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हर करने वाले भगवान ने शायद अवतार ले लिया है। उन्हें तो पता था रावण को तो कि भगवान अवतार लेंगे, फिर मुझे मारेंगे जब कुल का कल्याण होगा। ये तो क्लियर कट है कि भाई उनको सब कुछ पता था। तो मैं जाकर उनसे, ले लिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अवतार ले लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा, उनसे दुश्मनाई बनाऊंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर मैं भवसागर से मर जाऊंगा। रावण सोच रहा है रात्रि को अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं भाई, क्योंकि राक्षस का शरीर है, राक्षस का जो दिया है, तो इसलिए कहा गया है कि तमस जब होता है तो भजन नहीं होता। तमस में नींद आती है, भजन में मन नहीं लगता। क्या शिव जी की भक्ति कैसे? तो शिव जी के अब तामस ही है पूरे, शिव जी से बड़ा वैष्णव तो कोई दुनिया में कोई नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? शिव जी की भक्ति कैसे करी रावण ने? शिव जी की भक्ति कैसे करी अपना तो शिव जी तो तामस देव के वो हैं प्रतिनिधि, तो उसी से करी उन्होंने। तो लेकिन भगवान का भजन तो नहीं हो सकता सात्विक वाला, तो शिव जी तो सभी को देते हैं। आज तो अघोरी और ये सब शिव जी की पूजा करते हैं, शमशान वाले पूजा करते हैं, इतने गंदे बंदे भी करते हैं। तो शिव जी तो आशुतोष हैं, वो तो क्षण क्षण प्रसन्न करने वाले, तो भगवान उनको प्रसन्न कर लिया। लेकिन वो शिव जी को प्रसन्न करके वो अपने पूर्ण पर ब्रह्म को तो नहीं जा पा सका। यूँ विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही चल दिया। और उन्होंने क्या किया कि अगर वो मेरा तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि यदि वे कोई मनुष्य रूप कोई राजकुमार हुए, मान लो भगवान नहीं है और ऐसे कोई राजकुमार है, तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को ले आऊँगा, हर लूँगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है। यूँ विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, पार्वती यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। वो तो वहाँ गया और इधर रामचंद्र जी ने क्या खेल किया वो सुनिए। कि जब लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने के लिए वन में चले गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री राम जी ने हंसकर जानकी जी से बोले कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई और सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी जैसे असली सीता थी। तो ये जो है अब यहाँ से आगे नकली सीता मतलब बिल्कुल चल रही थी। तो भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाकर कहने लगा, मतलब उसको सिर नवाया। तो ये कहते हैं, नीति कहती है कि नीच का झुकना, मतलब अगर कोई नीच आदमी हो और वो अगर किसी के आगे सिर झुका रहा है तो वो बड़ा अत्यंत दुखदाई होता है उसका परिणाम। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं, इसका क्या कारण है? तो भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बन जाओ, जिस उपाय से मैं उनकी राजवधू को हर ले आऊंगा। तब उसने मारीच ने कहा कि हे दस्यु सुनो, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात उनसे बहर मत करो भाई।
उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उनके ही अधीन है। मुझे अच्छी तरह से याद है, रावण को बता रहा है कि जब यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने गए थे तो उन्होंने उस समय एक बिना फरका जो सर मतलब तीर जो चलाया था मेरे को, और उसी तीर से मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा था। 400 कोस, 100 योजन मतलब 400 कोस, 1 योजन 4 कोस के बराबर, 400 मतलब कोस में यहाँ आके गिरा। तो सोच लो आप, जिन्होंने बिना फरका बाण यहाँ पहुँचा दिया तो उनसे बैर करने में भलाई नहीं है भाई। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है कि अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। जैसे भृंगी का एक कीड़ा होता है ना, वो भृंगी का कीड़ा कैसा होता है कि उसको भृंगी जो है ना डंक मारती है एक कोई कीड़े को, जो काले कलर का होता है, वो दूसरी जाति का होता है, और वो डंक मारती है तो उसको इतना दर्द होता है उस डंक से, और वो सामने आती है डंक मारती है, और वो जब जब डंक मारती है उसको झट उसके बाद से उसको वही दिखती है भृंगी। और ये बिल्कुल ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये भौरा का जो भौरा और भंवरी जो होती है भृंगी, ये जो है ना कभी बच्चे को पैदा नहीं करते। कोई एक दूसरी जाति का एक कीड़ा होता है काले कलर का कीड़ा, उसके पर भी नहीं होते, वो ऐसे ही चलने वाला, तो उसको डंक मार दिया और वो उसको देखता है और वो आती है भूं 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 करती है और फिर बाहर जाती है और उसको उड़ते हुए फिर दिखता है, इतना तड़पड़ाता है उसको। तो 2-4 बार जब डंक मारती है तो उसके 24 घंटे अब वही दिखती है उसको, और 24 घंटे सोचते 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 उस भृंगी के कीड़े के पर निकल आते हैं और वही भौरा बन जाता है। तो यही वो कह रहा है कि मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है कि अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ जब से मुझे वो तीर मारा है तब से। तो और हेतात यदि वे मनुष्य हैं तो वे बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा। मतलब सफलता तब भी नहीं मिलेगी। तू ये सोच रहे हो कि मतलब वो आदमी है और तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो आदमी होते तो 400 कोस मेरे को एक बाण में यहाँ फेंक दिया